शौच संयम तप त्यागे आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार गति दुख तारि मुक्ति करता। धर्मार्थी जीवो, जिसकी पनाह में आकर जीव मात्र को सुकून मिलता है, चैन मिलती है, शांति मिलती है, ऐसे जिन शासन के एक पक्ष पर, धर्म पक्ष पर हम विचार कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं। अपने हाथों में कोई अंगारों को लेकर दूसरों पर उछालना चाहे, दूसरों के लिए यह कार्य किंचितकर है, निरर्थक है, लेकिन स्वयं के लिए यह कार्य पूर्ण सार्थक है, अर्थात फल देने में पूर्णतया कार्यकारी है। इसलिए हमारी क्रोध कषाय हमारे लिए पूरी अनर्थकारी है। पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में त्रिंगुल का उदाहरण दिया है, किसी को ज्ञान में होगा, 10वें छंद में इष्टोपदेश। त्रिंगुल का उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि जो त्रिंगुल एक विशिष्ट औजार, खेती के कामों में आने वाला, प्राचीन काल में एक औजार की बात कर रहे हैं, 1500 साल पहले। उस त्रिंगुल को यदि कोई पैर से ठोकर मारे तो त्रिंगुल उलटकर मारने वाले को ही गिराता है। त्रिंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते, ऐसा मूल उदाहरण पूज्यपाद स्वामी ने दिया है, और इसी क्रोध के लिए दिया है। इसी प्रकरण में विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति, कोप, जो कोप करता है। त्रिंगुलम पातयन पदभ्याम, उस डंडे को जो लात मारता है, फिर वो डंडा आगे जाकर वो त्रिंगुल जो काटे है वही फंस जाते हैं और वो आदमी भी गिर जाता है, जख्मी भी हो जाता है। ऐसा उदाहरण दिया है वहां पर। A man with the gun ends with the gun, ऐसी एक इंग्लिश कहावत प्रसिद्ध है। ऐसे विनाशकारी क्रोध को जानकर, सर्वथा विनाशकारी जानकर, आत्मघाती जानकर हम उसका त्याग करें, अपने जीवन में हम उत्तम क्षमा को अंगीकार करें। छोटे छोटे नामों के लिए 3-4 अक्षरों के नामों के पीछे
थोड़े से मान के पीछे हम क्यों स्वयं को मर मिटाने के लिए तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। और जिन जीवों को यहां तक विकल्प है टोडरमल जी की भाषा में कि मैं मर जाऊंगा और मेरा नाम यही रह जाएगा, ऐसे विकल्पों को देखकर समता आती है, हाय इनको कौन समझाए। ऐसे जीवों को जिनको नाम की, जिनको मान की फिक्र है, अपनी इज्जत का बरकरार रहे सोसाइटी में, ऐसा विकल्प है, अनशंट उपायों से की बात है। उनको याद करना चाहिए सम्राट भरत को, जो अपना नाम लिखने के लिए कभी ऋषभाचल पर्वत पर गए थे और क्या देखते हैं, एक नहीं ऐसे अनंतों भरत बैठे हैं। आज हम भरत की गीत गाते होंगे क्योंकि हमारे लिए एक ही है, लेकिन ऐसे तो कितने हुए हैं। और कोई एक ऐसी कर्मभूमि थोड़ी है, विधेयक क्षेत्र में पड़ी है ऐसी कर्मभूमियां 160। तुम एक कर्मभूमि की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसी कर्मभूमियां कितनी है कुल? 170। विधेयक क्षेत्र की 160, 5 भरत, 5 ऐरावत, 2.5 द्वीप संबंधी। 170 के अतीत अनागत को झांक कर देखो, भरत नाम की सत्ता को कोई पूछता है क्या? अच्छा है भरत को होश आ गई वहां पर, देर न सबेर कभी तो कुछ तो ख्याल में आ गया। तब विकल्प नहीं आया लड़ाई करते समय, लेकिन आज होश में आए हैं और ख्याल में आ रहा है कि आज किसी का मैं नाम हटा रहा हूं, कल के दिन कोई मेरा भी नाम हटाएगा। वैराग्य हुआ है भरत को। आज याद करना चाहिए हमको उन प्रसंगों को। चर्चा शतक एक ग्रंथ है ब्रह्मचारी रायमल जी का, उसमें बहुत सुंदर चर्चाई है। उसमें वे कहते हैं कि ज्ञान में होगा आपको उदाहरण। वे कहते न जाने ये संसार के जीव स्वयं को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, मानो सब बागडोर इन्हीं के हाथ में है, मानो ये विश्व की नियंता है कोई। यहां पर तो ईश्वर को भी कोई कर्तृत्व तो नहीं छोड़ा है, तुम तो कोई बात ही नहीं है तुम्हारी अपनी। ऐसा लिखा है कि मौत हंसती है वैद्य को देखकर, और ये सोचती है कि अब ये बचाएगा अभी इसको, इसके हाथ में है बचाना। हंसती है मौत। आगे और एक उदाहरण लिया है, ये है राजा, ये समझते हैं स्वयं को भूपाल, तो जमीन देखकर, वो भू पृथ्वी देखकर हंसती है राजा की तरफ। ऐसे उन्होंने एक रूपक अलंकार लिया है। हंसती है, अब ये संभालेगा क्या हमको? मिल जाएगा कहीं मिट्टी के गाल में, समा जाएगा एक हथ कोने में। कितने महापुरुष हुए तीर्थंकर से बलि, कृष्ण हुए, बलभद्र हुए, उनका क्या हाल हुआ, कैसे जुट गए, कैसे असफल हो गए। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, हमारी तो कोई औकात भी नहीं है। बाह्य वस्तुओं को लेकर मान कषाय करने का कोई औचित ख्याल में नहीं आता है। ये कृत्रिम जीवन को छोड़कर हम जल्द से जल्द सहज जीवन को अंगीकार करें, हमारे जीवन में उत्तम मार्ग हम धारण करें। चर्चा के क्रम में आज उत्तम आर्जव की चर्चा चलेगी। मायाचारी का अभाव करके ये उत्तम आर्जव जीवन में प्रकट होता है। मायाचारी, छल, कपट, मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, क्रुकेडनेस, कनिंगनेस, क्राफ्टी, फॉक्सी, ऐसे उसके कुछ नाम है। बहुत अच्छी परिभाषा है भाग में, जो समझने के लिए पर्याप्त है। मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ। और आर्जव ये जो शब्द है,
यह ऋजु भाव से बना है। ऋजु, ऋजु का अर्थ होता है सरलता। जैसे मृदु भाव से बना है मार्दव, वैसे ऋजु भाव से बना आर्जव। हम विचार करते हैं, ये सब बंद कर दो विचार। हम सब विचार करें हमारे जीवन में ये उत्तम आर्जव धर्म कैसे प्रकट हो। विचारणीय बात पहले तो यह है कि जब भी हम उठते होंगे 4 बजे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जब भी हम उठते होंगे तब से लेकर सोने तक 10-11 बजे तक का जितना भी हमारा दिन भर का शेड्यूल है, उसमें प्रत्येक मिनट हम अध्ययन करते रहते हैं। जो करते होंगे उनकी बात है, नहीं करते होंगे उनको करने की प्रेरणा है। हम निरंतर यही पढ़ते हैं, सुनते हैं और थकते नहीं हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 2 बजे भी नींद खुली सीडी चालू कर देते ऑन। जिनके बस की हो वो पेजेस खोलते हैं, निरंतर पढ़ना चालू करते, निरंतर पढ़ते। वैसे उत्तम आर्जव धर्म हमारे जीवन में कैसे प्रकट हो, प्रकरण ये चल रहा है अभी। हम निरंतर सुनते हुए, सुनाते हुए, बोलते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए भी हमारे मन में यह बात घुसती नहीं है। परिणाम वैसा का वैसा आड़ा बना रहता है, तिरछा बना रहता है। मैं आड़ा और तिरछा पर्पसली शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मायाचारी है ना, मायाचारी, आड़े परिणाम को मायाचारी कहते हैं। ये कितनी बड़ी आड़ स्वयं को स्वयं के बीच में कर रखी है, स्वयं ने स्वयं के बीच में आड़ कर रखी है। भगवान के दर्शन करते समय जरा सा भी कोई बीच में आए तो ठीक नहीं माना जाता। कहते बीच में नहीं जाना चाहिए जी, पीठ नहीं दिखाना चाहिए, आड़ नहीं आना चाहिए, किसी को अंतराय नहीं लाना चाहिए। और अनादिकाल से जो स्वयं को ही पीठ हमने की है, परमात्मा प्रकाश की भाषा में जहां पिट्ठा है वहां दिट्ठा करो ना, जहां पीठ है वहां दृष्टि क्यों नहीं करते। हम निरंतर ये पढ़ते पढ़ाते समय कितने शिविर आयोजित किए, आदि बहुत सारा, कितने विद्वान बुलाए, क्या क्या किया, और बहुत बड़ी लिस्ट लेकर चल रहे हैं हम। लेकिन उस कहीं किसी भी लिस्ट में यह बात नजर नहीं आती है, कहने को हम कुछ भी कहे, आत्म सम्मुख शुद्धोपयोग आत्मानुभूति रूप कुछ पुरुषार्थ के लिए हमें बिल्कुल भी समय नहीं है। और इसका प्रमाण यह है कि हम थोड़ा सा निकालते ना फिर समय, और शास्त्रों से भी दूर रहकर रोजाना कम से कम शक्ति प्रमाण 10 मिनट 15 मिनट हम आंखें बंद कर सामायिक करने का प्रयास करते। क्योंकि आप सब जानते होंगे गृहस्थ अवस्था में चलते फिरते, उठते बैठते, बोलते, खाते पीते आदि शुद्धोपयोग, सम्यक दर्शन नहीं हुआ करता। सम्यक दर्शन का मेंटेनेंस बना रह सकता है। एक बार सम्यक तो पैदा हो जाए, बरकरार रहने के लिए तो बेहोश अवस्था में भी बरकरार रह सकता है। समाधि तंत्र में लिया मत्तोपी उन्मत्तोपी, पागल हो जाए, ऐसा लिखा। क्या लिखा? पागल हो जाए आदमी, पागल उन्हीं के शब्द है, मेरे अपने नहीं है कुछ। जैसा अर्थ करना हो करो। बेहोश तो कर ही रहे हैं आप। बेहोश हो जाए, पागल हो जाए, ये प्रतीति सुरक्षित रह सकती है। कैसा होगा, क्या होगा, सब केवल ज्ञान गोचर है। जो होश में है वे तो प्रकट करने का प्रयास करे अभी तो हाल फिलहाल में। हाँ, प्रकट करने के लिए बहुत होश आवास में प्रकटीकरण होता है। फिर बरकरार रहने के लिए तो नींद में रह सकता है और अन्य कालों में भी बना रह सकता है। बात कहने की यह है कि हम सब कुछ करते समय, निरंतर इसी की चर्चा करते समय बहुत अच्छा लगता है। कहते समय हम तनिक भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे शुद्धोपयोग का, ये बहुत खेद की बात है।
और वाग जाल की तो ऐसी बात है, एक 10-5 साल पहले एक मुस्लिम भाई ने अपने ग्रंथादिराज समय सार पर पीएचडी करी है। नाम वाम जानना हो तो मैं पता करके बता सकता हूं। गाथा 6वीं नबी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जान हो तो जो भाव वाली गाथा पर उसका भरे विद्वानों के बीच में प्रवचन हुआ था, मुस्लिम भाई का। और अच्छे विद्वान दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। अब जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ, पैर अभी नीचे भी नहीं रखा है। अब कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलेंगे, बहुत अच्छा प्रवचन है शायद। क्या वाकई में क्या है? वाकई में आप जैन धर्म को ना ऐसा कुछ नहीं है। एक क्रेज है, क्रेज फिलोसॉफी का। जैसे ये दार्शनिक होते हैं, वो षट दर्शन पढ़ते हैं, हॉबी है उनका अपना पढ़ना। कहा किसने क्या लिखा है, कहीं हमारा जीवन तो ऐसा नहीं जा रहा है, हम थोड़ा सा विचार करें, हमारी हालत ऐसी ना होवे। जैसे नीतिकार का कहना है, यस्य नास्ति विवेकस्तु, जिसको विवेक नहीं है, केवल बहुश्रुत मात्र पढ़ता रहता है, नहीं जानाति शास्त्रार्थान दरवी पाक रसान इव। कुछ अर्थ समझ में आया? दरवी पाक रसान इव। दरवी पाक इस चम्मच को दरवी पाक कहते हैं संस्कृत में। दरवी, जिस प्रकार चम्मच उसमें घुल रहा है मीठी चीज में, लेकिन उसको स्वाद नहीं आता, दरवी पाक रसान इव। वो चम्मच उसी में रात दिन है, उसको स्वाद नहीं आता। ठीक उसी प्रकार इसकी बुद्धि रात दिन शास्त्र में वर्तते हुए भी जिसको विवेक नहीं है और बहुश्रुत का आलोड़न किया है, उसको मजा नहीं आ सकता। एक नीतिकार ने और एक बोला, शायद आप ये छंद बोल रहे थे, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। और तीसरा छंद है क्या? शास्त्रम तस्य करोति किम। राइट। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यसि। जिसको आंखें ही नहीं है, दर्पण उसको क्या करेगा? ये भी एक नीति वाक्य, सेम है ये, सेम इसेंस है दोनों। जिसको स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, उसको शास्त्र क्या करेगा? इसलिए उत्तम अर्जुन के लिए सबसे पहले छल छोड़ के मुंह में राम और बगल में विषय कषय बने बैठे रहे, ये हरगिज नहीं हो सकता। बहुत जन अपने में से ऐसे है, बहुत तज्जुब होता है, 4-4, 5-5 घंटे बैठने वाले बिल्कुल सामने, निरंतर प्रॉम्प्ट रहने वाले। मैं सालों से जहां पर गया हूं, वे भी बराबर ये बात पूछते हैं कि यहां पर तो बहुत अच्छा लगता है, बट द मोमेंट वी स्टेप आउटसाइड, जैसे ही कदम बाहर रखा, घर में गए, विषय भोग सामने है, वैसे ही उसमें भी आनंद आने लगता है। गनीमत है वे हमको पूछ रहे हैं, ऐसी समस्या है, हम क्या करें? तो मैं कहता हूं ये भी बहुत अच्छे शगुन है। ये आप हमको पूछ रहे हैं, इससे तो इतना तो ख्याल में आ रहा है, ये आपको रोग है, ये आप समझ रहे हैं। ऐसे जीव है बहुत, कहते यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी बराबर घूमने का, फिरने का, पहनने का, ओढ़ने का बराबर शौक है। दो एक काम न होत सयाने, बोलो, विषय कषाय और मोक्ष भी जाने, ऐसा नहीं हो सकता। हम स्वयं को ही आजमाने की बात है, स्वयं को ही टटोलो, आजमाओ कि कहीं हम छल तो नहीं कर रहे हैं, फिर पर्याय तो चली जाएगी। भरत आदि का उदाहरण दे देकर निश्चाभासी का प्रकरण याद करो। भरत आदि का उदाहरण देकर बार बार निश्चाभासी टोडरमल जी को उदाहरण दे रहा था। भरत आदि ने भी विषय कषय का सेवन किया, आपको याद होगा प्रकरण निश्चाभासी का, बोल्ड टाइप करके डाला है वहां पर। टोडरमल जी ने उत्तर दिया है उसको, भरत आदि का नाम ले लेकर यदि स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा, छल करेगा, तो तीव्र आश्रबंध को प्राप्त होगा। भरत आदि की कैसे प्रवृत्ति होती होगी वो आगे निरूपण करेंगे। बोल्ड टाइप में आया, आप पढ़ लेना। भरत आदि का उदाहरण दे देकर, अरे भरत जी गए होंगे तो कौन से पानी छानते गए होंगे, ऐसा आप लाभ मत करो जनवानी का। आपके पास कोई आधार, निराधार कुछ भी मत बको। अभी ग्रंथ का कोई आधार तो दिखाओ भाई,
तुम तो उड्डाने भर रहे बस अपनी कल्पना की। सब कैसे प्रैक्टिकल होगा, क्या हुआ होगा, वो मंथन का विषय है हमारे लिए। हवा में मत उड़ाओ कोई भी बात को। जंगलों में ये रहे हैं सालों, राम सीता लक्ष्मण आदि, आहार दान दिया है तो जंगलों में स्वयं शुद्ध किया होगा तभी तो आहार दान दिया होगा। ये विकल्प क्यों उत्पन्न हुआ तुमको? जंगलों में क्या करते होंगे? और वे तो क्या करते होंगे छोड़ो, जब आहार दे रहे मुनियों को तो मुनि तो चाहे जैसा नहीं लेंगे ना, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था हुई होगी। कैसे हुई होगी ये तो अनुमान का विषय है। हम सब हमारी मति से एक एक अनुमान कर करके सोचना चाहेंगे, वैसे हमारी बुद्धि के अनुसार जिनवाने को करेंगे। ये छल अच्छा नहीं है। भरत आदि का उदाहरण दे दे कर यदि स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा, बहुत कच्चा पारा है, और इस कसौटी पर चढ़ना तो बहुत बड़ी बात है। सदा सुखदास जी की भाषा में, सदा सुखदास जी की भाषा में, भिखारियों को भी अनछना पानी नहीं पिलाता, पशुओं को भी अनछना पानी नहीं पिलाता। पढ़ लेना रत्नकरण सावकाचार्य सब। वो तो पंचम गुण स्थानवर्ती की बात। जो जीव जैन कुल में जन्मे उनकी बात करते हैं। उन स्थानों में मत दबाओ किसी भी बात को, ठीक है। जो जीव हर जगह वो लिखने की टोन है उनकी अपनी, और ये बार बार लिखने के बावजूद भी तुम ऐसी बात करते हैं। एक 2-3 साल पहले एक कार्यक्रम हुआ मंगलायतन में, आचार्य कुन का आचार्य पदारोहण दिन था। मुझे बुलाया, मुझे विकल्प हुआ, मैं चला गया। तो कुछ मंगलारती बोले पहले। तो एक मंगलारती जो बहुत होनहार हमारा, अभी तो 2 साल पहले पास आउट हो गए, बहुत अच्छा बच्चा, वो उसने गोष्ठी में ये बोला कि हम बीड़ा उठाते हैं कि हम जन जन तक एक कुन की वाणी का प्रचार प्रसार करेंगे। कभी भी हो, कैसी भी हालत हो, हम बस यही मकसद लेके चलेंगे। फिर मुझे बोलना था तो मैंने मंगलाचरण में पाछू गया था का मंगलाचरण किया। विचारो, थोड़ा सा गंभीरता से विचारो। मैंने कहा मंगलारती को, अनितेश नाम। मैंने कहा यदि आप ऐसे बीड़ा उठाते हो तो आप छल करते हो क्या? अब थोड़ा मेरे साथ चलो। कुन स्वामी ने यह प्रतिज्ञा करी थी कि मैं दिखाऊंगा, और तुमसे इतनी अपेक्षा रखी थी, तुम अनुभव से प्रमाण करना। तुम क्या कह रहे हो उनको? सब बहुत अच्छा लगा, भाई हम भी सबको समझाएंगे। उन्होंने कब कहा था तुम समझाना? तुम क्यों ठेकेदारी माथे पाल रहे हैं? तुमको किसने अधिकार दिया? हम तो देखकर हम बोल रहे हैं, तुम पहले देखो। प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाने वालों को पहले ये बात तो समझे बहुत अच्छे से। मैंने कहा बाबा, हम तो बिना बीड़ा उठाए मजबूरी में पड़ गए, ये मार्ग हाथ में। कोई लक्ष्य लेके नहीं चले थे हमको विद्वान बनना है। हमको तो बस बाय चांस बैठो आप, तो कोई बुरा मार्ग तो है नहीं, शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में बैठ गए। लेकिन ये बीड़ा उठाने का क्या मतलब? जन जन तक प्रचार करूंगा। यदि बीड़ा उठाना है, बोलो अनुभव से प्रमाण करना। आगे बोलो, उन्हीं की भाषा में बोलो, छल ग्रहण नहीं करना अर्थात हम भी और किसी को बताएंगे तुमने छल ग्रहण किया, तुमको अनुभव से प्रमाण करना चाहिए था। हम दिखाएंगे, बोलो तुम देखना, तुम दिखाएंगे तुम देखना। और तुम देखे भी ना, तुम किसको दिखाओगे? हम तो निज वैभव से दिखा रहे हैं, तुम क्या हमारे वैभव से ही तुम भी दिखाओगे क्या? छल की परिभाषा, ये परमार्थ छल की परिभाषा अपन कर रहे हैं। अभी उपचार के रूप को भी अपन थोड़ा सा देखते हैं। उपचार का रूप तो बहुत व्यापक है, और अब जितना मैं तो थोड़ा आपको कुछ सुराग दूंगा, अब खूब ऐसा इलोंगेट करके आप उसको विचार कर सकते हैं।
देखो, एवरी एक्टिविटी में हम इसको विचार कर सकते हैं, हम कैसा छल करते हैं एवरी इवेंट को। वैसे कहते तो हम स्वयं को अनादि निधन है। कुछ भी बोलूंगा तो जैसे ये वाइब्रेट हो रहा है वैसे जमीन वाइब्रेट होने लग जाएगी। देखो, स्वयं को अनादि निधन कहते बराबर है। पूरा प्रयास ईमानदारी से, हमको मत बताओ, तुम स्वयं समझो। 70 साल का कर रहे क्या अनादि निधन का कर रहे? आप स्वयं समझो। इस पर्याय को अब क्या इसको पर्याय देखते हैं क्या? मूल बात तो ये, क्या ऐसा मानते हैं कि बस अपनी इतिश्री इसी में है, बीवी बच्चों का सब कुछ करे, बस अपनी इतिश्री इसी में है, 70 साल का अपना लाइफ, और जिन्होंने बहुत कमाई रखा है उनको बस अभी कोई चिंता नहीं कहते, अब हम जुगाड़ लग गए हैं। हम कहने को कुछ भी कहें, कहने को हम पुण्याधीन कहते हैं सब कुछ, लेकिन जब फील्ड में उतरते हैं तो सब कर्माधीन तो मान, कर्म का मतलब सब पुरुषार्थाधीन ही मानते हैं हम। अब जानते हैं ना, जैनेतरों में कर्म अर्थात पुरुषार्थ, इतना तो जानते हैं ना। क्या कर्मण्य देवारे, क्या है वो गीता के लिए, कर्मण्य वाधिकार मां फलेषु कदाचन। वहां पर कर्म का अर्थ क्या लिया? कर्म मतलब पुरुषार्थ। जैनेतरों में कर्म मतलब पुरुषार्थ, बस कर्म करो ऐसे कहते हैं। मैं अभी क्या कहा, मैंने पहली लाइन मैंने ये कहा, कहते हम अनादि निधन है, और पूरी हम जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, क्या हम 60-70 की इसी पर्याय की तो नहीं कर रहे हैं? आप विचारो। टोडरमल जी ने मोह की महिमा में थोड़ा गाइडलाइन दिया है। प्रत्यक्ष भाषित होता है ये आपने कुछ भी नहीं है, और उनका थोड़ा भी मनोरथ पूरा नहीं होवे तो अपनी कुछ भी नहीं चलती। ऐसा जानकर भी कुछ अपना परभव संबंधी हित नहीं करता, नरक आदि के कारणभूत पाप को उपजाता है। मोह की महिमा पढ़ लेना, और चलते हैं। और आगे क्या कह रहा था मैं? कहते हम पुण्याधीन है सब। यहां पर तो वक्ता को ये भी नहीं बोलने देते, क्या नहीं, सब पुण्याधीन भी नहीं, तो योग्यता से होता है। पुण्य कर्म में अन्य भाव है उसमें। क्या पुण्य कर्म से, 4 भाव पढ़ा है पाठ, पुण्य कर्म से सामग्री आना, ऐसा मानने वालों ने कौन सा भाव नहीं माना? उसने अन्य भाव नहीं माना, क्योंकि कहते वो कर्मण वर्गना है या हर वर्गना है। यहां पर तो पुण्य को भी घुसाना नहीं चाहता, और वहां पर सीधा स्वयं जाकर बैठ जाता है। यहां पर बोलता क्या है? कर्माधीन है, और वहां पर मानता क्या है? सब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? और हम ही बोलते आगे पीछे, हम ही बोलते नहीं, बोलने की भी तकलीफ नहीं थी, मानते हैं हम। सीधे से नहीं चलाएंगे, दुकान जाएंगे नहीं, ऐसे कैसे होगा? जैसे और कोई लोग कहते थे क्रमबद्ध पर्याय को सुनकर, वैसी ही हमारी अंतरंग ध्वनि बैठी है। ऊपर से हम कुछ भी करें, विरोध आदि को कुछ भी करें, वो बात वो नहीं है। ठीक है, आ जाए और विचार करते हैं। कोई भी प्रसंग आता है, जैसे अब मैं आपको ये कहूं, हमको यहां पर शास्त्र का एग्जाम कोई दे रहा है? जो मुक्त विद्यापीठ चलता है उसको कोई एग्जाम दे रहे हैं? यहां पर यहां नहीं दे रहे कोई एग्जाम। मुक्त विद्यापीठ चलता है ना जयपुर से, नहीं जानते आप लोग? शास्त्री कोर्स चलता है, करस्पॉन्डेंस से पत्राचार चलता है। कोई दे रहा है यहाँ पर? दे रहे। ठीक, अभी कितना पसीना छूटता है उनको मनाने में। अपन को हो सब एग्जाम दे दो, नहीं फिर टेंशन आता है। कहते अक्सर बराबर ये उत्तर मिलता है, नहीं टेंशन आता है फिर। और फिर ये भी कहते हैं हमको तो आत्मकल्याण करना है, मतलब बराबर वो ये मानते हैं। क्या मानते हैं? ये कोई आत्मकल्याण का प्रतिघाती है क्या? विरोधी तत्व है क्या? और क्यों तुम्हारे बच्चों के पीछे साधारण बोर्ड चलेगा उनको स्कूल में? नहीं, सीबीएसई बोर्ड जहां पर है वहां पर भेजेंगे। डीपीएस है, डीपीएस में भेजो। 1 लाख नहीं 2 लाख फीस हम बेर करेंगे। आईसीएसई बोर्ड और ऊंचा बोर्ड, और जितना चुस्त कर सके हम अपने बच्चे को,
और बराबर डंडा लेके खड़े रहते, बराबर चुस्त है उसका शेड्यूल। और थोड़ा भी एग्जाम में कमती मार्क आए, थोड़ा भी, हम कितना माथा खाते हैं उसका। छल समझ में आ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, जब हमने आपको कहा आपको एग्जाम देना है, आपने कहा नहीं हमको विकल्प नहीं करना, तो आप वैसा ही व्यवहार उसके साथ क्यों नहीं करते थे? और यदि आप समझते हैं एग्जाम करेगा तो उसका भला होगा, तो तुम में क्यों नहीं लगाते ऐसा? सब समझ में आ रही? कितना छल है हमारा, कितना छल है। और बच्चों के पीछे कैसे लगते हैं हम पढ़ाई में। हमने तो आज तक की बात है मेरी अपनी, घर पे कभी भी बच्चों को एनुअल एग्जाम भी पेपर देकर आई, घर में स्ट्रिक्ट रूल है मेरा, उसको ये नहीं पूछा जाए कि पेपर कैसा रहे। आते ही कहे बेटा कपड़े चेंज करो, आ जाओ भोजन करने। उसको बिल्कुल वो अच्छता नहीं करे पेपर। आपको आश्चर्य होगा, स्कॉलर बैच मिल रहा है उसको, तो कोई भाव नहीं देता उसको। निरंतर वो टॉप 1 to 3 रैंकिंग में रहती है वो, और पढ़ाई कुछ नहीं करती है। निरंतर आप समझो दिन में 2-3 घंटा धर्म में तो अटेंड करती ही है, 2-3 घंटा मॉरल का पढ़ती है। अभी हेलेन केलर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही थी आते समय, फिर कभी आइंस्टाइन की, कभी कुछ, लगभग 300-400 पुस्तक पढ़ ली है उसने। और सख्त नियम है, घर पे उसको कोई पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। लाइफ बर्बाद नहीं करना बच्चों का। अभी आई एग्जाम से, अभी की बात है रिसेंटली, अब सबको भी ज्ञान हुए तो मैं कह रहा हूं। रोटी आ गई घर में, जबकि कभी हमारा प्रेशर नहीं है आज तक पढ़ाई का, कुछ नहीं। क्या हुआ? इतने मार्क का पेपर छूट गया। तो क्या हुआ? मैं वही बैठा था चौके में जहां पर वो आई। मैंने कहा ये हमको नहीं भूलना चाहिए। बोलो, लाइफ इटसेल्फ इज एन एग्जाम। हमारा जीवन स्वयं एक परीक्षा चल रही है। हम उस परीक्षा में तो हार गए बेटा। यहां पर तुम्हें 0 मिलेगा, फेल होंगे तुम। मैंने सब देखा ना मेरे लाइफ में। हमारे कॉलेज में जो टॉप करता था आदित्य पाटिल, इंटरव्यू में थोड़ा खटपट हो गया, सुसाइड कर लिया उसने। थोड़ा यहां वहां हो जाता है। और इतने गरीब घर का था वो, इतने आशा लगाए थे, और वास्तव में इंटेलिजेंट था, और बराबर इंजीनियरिंग पूरा किया, थ्रू डिस्टिंक्शन, टॉपर रहा, और बराबर थोड़ा इंटरव्यू में यहां वहां हुआ। अरे पेशेंस रखता। हमको ये मॉरल पढ़ाना था ना बच्चों को, और कितना अच्छा प्लेटफॉर्म था ये पढ़ाने के लिए। कहां तक आया मैं? लेने के बाद अलग, बोलो बात को पूरी करो। लेने के बाद अलग, देने के बाद अलग, तत्व और सूत्र की भाषा बोली मैंने। इसको क्या कह रहा हूं मैं आज? शास्त्रीय भाषा, मायाचारी, छल। तो हम बच्चों को बराबर शोषण करते हैं पढ़ाई के नाम पर। और यही हमारे धर्म की बात आती है। यदि हम कुछ याद भी कुछ, तब हमको कुछ याद नहीं रहता। ये कहने में आपको तनिक भी शर्म नहीं आती? नहीं सर, याद नहीं रहता हमको। समझते सब, समझते। याद करना जरूरी है बेटे, नहीं एज का कोई क्राइटेरिया नहीं इसमें। आप दूसरों से अपेक्षा करते हो और स्वयं कुछ नहीं करते हो, और आगे बढ़ो। हम बराबर ये कहते रहते हैं हमको बहुत धर्म रुचि है। धर्म रुचि का अर्थ भी लोग इतना ही समझते हैं कि हमको सुनने अच्छा लगता है। अभी भी एज क्रॉस हो गए 60 प्लस, अभी भी ये विकल्प नहीं आता कभी भी, ये हम जो सज धज रहे हैं इसका क्या परिणाम होगा। अभी शादी में हमें जाने का कोई त्याग नहीं किया है, जबकि अभी बराबर रिटायर हो सकते हैं। अब सब माथे पर डाल सकते हैं बच्चे के, फिर भी एक जगह स्वयं को जाना है बंटन के। आप समझ रहे बात को? मैं क्यों कह रहा हूं? ये धर्म की रुचि ही बराबर कहते हैं, और घूमने का करने का बराबर शौक है। अच्छा, और कोई तप करो, कोई संयम पालो, तो एक ही टोन रहती नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। हम पेन किलर्स खाकर विषय भोगों को भोग सकते हैं। लेटर रिपीट, हम पेन किलर्स लेकर विषय भोगों को भोग सकते हैं। मेहमान आने वाले हैं भैया,
और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब कैसे चलेगा, एक गोली खा ले। मैं गोली खाने का कोई पक्ष में नहीं हूं, मैं तो ये कह रहा हूं आज तक किसी ने ऐसे भी किया है क्या? आप समझ गए होंगे मेरी बात को। मतलब समय की बात जब भी आएगी, पैसे की बात जब भी आएगी, शारीरिक मेहनत की बात आएगी, बौद्धिक बल की जब भी बात आएगी और उस धर्म के नाम पर आएगी, तब हम बहुत शिथिल है। नहीं साहब समय नहीं मिलता, क्या करें, रोज क्लास में प्रवचन में आया करो भैया। और बस विश्व में अभी हर डॉक्टर कुछ कहे, रोजाना बैडमिंटन भी चालू हो सकता है तुम्हारा, रोजाना 1-1 घंटा फूंक सकता है, स्विमिंग जा सकते हो, रोज रनिंग जा सकते हो। कभी 5 बजे नहीं उठने वाला आदमी जीवन में कभी 5 नहीं देखा है घड़ी में इसने सुबह का, ये बराबर 5 बजे थोड़ा भी नहीं उठा, मुझे क्यों नहीं उठा? प्रसंग पढ़ने पर हम सब करने को तैयार है, बस धर्म के लिए न जाने हम अपनी शक्ति को, अपने समय को, बौद्धिक बल को, कभी धन को क्यों छिपाते हैं? धन की भी थोड़ी सी विचार करो, कैसा छल करते हैं। वैसे जो घोषणा वाले दान के लिए तो भले ही निकालते होंगे पैसे, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह होता है ना। अब मैं तो ये कह रहा हूं, अकेले में कोई साधन नहीं आया है हमारे पास और हमको ख्याल में है कि इसको वाकई में समस्या है, मांगे नहीं वो कुछ, हमारी कितनी तैयारी है उसको देने की। और 10 गुना, अरे हमारा बच्चा 2-2, 3-3 हजार का जूता इस्तेमाल कर रहा है और ऐसे तो 10 जूते पड़े हैं स्टैंड में, तब भी हमको कोई तकलीफ नहीं है उसकी। और किसी को साधर्म्य को कुछ, किसी को कुछ देना हो, विचार करना खूब। और साधर्म्य को ज्यादा कोई बात नहीं है, हमारे बीच में ऐसे साधर्म्य होंगे जो वास्तव में जिनकी ऐसी परिस्थिति है, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस वाले हैं, यह वह भी देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम थोड़ी ना उनको कोऑपरेट करेंगे। टोडरमल जी की भाषा में पात्र का विचार नहीं है, बात को आगे बढ़ाओ, जिससे मान बढ़ाई हो ऐसा दान देना चाहता है। अब धन की बात ली, अब समय की बात लो, बौद्धिक बल की बात लो, अब चारों में अपन घटित करते जा रहे हैं। और शारीरिक बल की भी बात लो, सभी एस्पेक्ट्स में हम धर्म के मामले में एकदम शिथिल हो जाते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा छल है। आगे बढ़ते वैसे हम भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं, सर्वज्ञ मानते हैं, मानते नहीं कहना चाहिए, कायदे से कहते हैं, लेकिन दुनिया के लिए कितना करते हैं हम? दुनिया की नजर में अच्छा बरकरार रहे कितना करते हैं, इसकी फिक्र हमने कब करी है कि वाकई में सर्वज्ञ देखते हैं, हम उनके साथ तो धोखाधड़ी नहीं कर सकते। आगे देखो आगरा में एक IAS का स्पीच हुआ अभी वेरी रिसेंटली, जैन समाज के बीच में। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जैनिज्म का जो प्रिंसिपल है, जो वे भगवान को ओमनिसेंट सर्वज्ञ मानते हैं, वो बहुत सुंदर है। वो सरकारी आदमी है ना, वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि आज यदि ऐसा एक जन सर्वज्ञ को मानने लग जाए तो जितना गवर्नमेंट पैसा ओवरहेड्स में लगा रही है, ओवरहेड्स कहेंगे ना उसको, सुपरवाइजर को पैसा देना, तो उसके ऊपर कौन ध्यान रखेगा, उसके ऊपर कौन, यह सब हट सकता है, सब पूरी गरीबी खत्म हो सकती है। ज्ञानी झैल सिंह के शब्दों में तो यदि जैनिज्म यदि जन जन में आए तो एक पुलिस थाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको। अब पुलिस थाने की छोड़ दो, मैं तो अब ये कह रहा हूं, वो स्पीच में ये बोल रहे हैं आगरा वाले IAS, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा यदि सभी जन सर्वज्ञता को स्वीकार करे तो ये कोई क्यों विचार करेगा कि बॉस आ गए हैं, अभी फटाफट काम करो। बॉस जाने के बाद कोई मक्कारी क्यों करेगा? फिर आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने तो ये बोल दिया, लेकिन शब्दशः हम कितना पालन करते हैं उसका, ठीक है। Why matter for the boss in cabin? Why don't you matter for the boss within? कुछ समझ में आया? नहीं समझा। अब जो मालिक है आपकी कंपनी का, जो बॉस कैबिन में बैठा है, उसकी आप कितनी चिंता करते हो? जो बॉस अंदर में बैठा है उसकी आप चिंता क्यों नहीं करते कुछ?
ये तो इस बॉस की बात करिए, आप सर्वज्ञ की बात कर रहा हूं मैं। सर्वज्ञ है ऐसा जो जो कहते हैं हम मानते हैं क्या वाकई में? और एक बार भी थोड़ा विकल्प होता, सर्वज्ञ देख रही है सब करते समय, तो हम कितने पाप करते ही नहीं। हमारे अतीत कितने ही पूर्वज आज ऊपर चले गए किसी भी रूप में, आज वे सब देख रहे होंगे हमको। हम एक एक एक्टिविटी करते हैं कि वो सब पारदर्शी व्यवहार है हमारे, और हम कोई भी एक्टिविटी में कोई हमको इंटरफेयर करे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, भले ही हम कहीं भी इंटरफेयर करने का अधिकार चाहते हैं। क्या कहा? हमारी सब पर चले ये हम बराबर चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक जन की भी चले ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये भी छल है। ट्रांसपेरेंसी, यदि तुमको एक एक चीज को एक एक जन को तुम पूछ सकते हो तो तुम्हें भी कोई भी आकर पूछे तुम्हें क्या दिक्कत है? अब जानते हैं मुनि दशा कैसे प्रकट होती है? मुनि दशा कैसे प्रकट होती है? जब ऐसा निर्णय ठोस हो जाता है कि जगत से क्या छिपाना, क्या है छिपाने जैसा, जगत मेरे को मैं जैसा हूं वैसा देखे, कभी भी एनी टाइम एज इज वेयर इज बेसिस। ऐसे थोड़ी है कि सब आप अंदर कैसा है, आपको नॉक करना चाहिए, पहले आपको नॉक करना चाहिए, बिल्कुल मैनर्स में ही आपको। ऐसे मुनियों का कुछ है लाइफ, अब एनी टाइम, अब कभी भी लेके कभी भी जाओ, 24 घंटा राउंड द क्लॉक। मुनि दशा कैसे प्रकट हुई है? छिपाने जैसा कुछ रहा नहीं है, मैं जैसा हूं लोग देखे, जब भी देखे कभी भी देखे, कैसे कहा कहीं से भी देखे, है ना उनका नाम निर्ग्रंथ। कोई गांठे नहीं रही है अभी, ना अंदर से ना बाहर से, कोई गांठे नहीं रही। लोगों को जिनको आजमाना है आजमाते रहे। हर सेक्टर में हम विचारें इसको। परमार्थ रूप क्या कहा छल का? भैया रिपीट, परमार्थ रूप क्या कहा था छल का? प्रारंभ कहां से किया? परमार्थ रूप क्या रहा छल का? हम रात दिन इसकी चर्चा करते हैं। अभी मुस्लिम का उदाहरण दिया है, भूलना नहीं बार बार। अनंत काल बिताया है, ग्रंथ कहते हैं। हम थोड़ा फिर से कहने का विकल्प उत्पन्न हुआ है, हम थोड़ा समय निकालकर सामायिक के लिए जरूर देंगे। टोडरमल जी ने खूब 8वें अध्याय में लिया, जो शास्त्र स्वाध्याय ही शास्त्र स्वाध्याय करते रहते, उनके लिए खूब उनको खींचकर वहां पर वर्ड डाला है, वहां पर खींचकर हटने का उपदेश दिया, यह कहते हुए कि स्वाध्याय से तेरा कुछ निहाल नहीं होगा। वहां का प्रकरण पढ़ लेना मूल में, वो इसीलिए क्योंकि सामायिक के लिए थोड़ा समय निकाले। हम मुमुक्षु समाज में ये बहुत बड़ी कमी है आज। हम स्वाध्याय में कदाचित आगे बढ़ भी जाए, लेकिन हमको सफलता क्यों नहीं मिलती, हमको निर्विकल्पता आती क्यों नहीं दिखती? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात हम भूल गए करना, उसका प्रैक्टिकल करना भूल गए हम। जो जिनागम की मर्यादा है, संधि कालों में 3 टाइम सामायिक की। अब जितना बने जैसा बने, अब ये मत बोलो कि हम नहीं बैठ सकते इस पोज में, अब जैसा लेटे लेटे करना हो। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि आप पुस्तकों को भी दूर रखकर थोड़ा सा विचार करें, विकल्प करें इस रूप से कि आज का दिन हमारा कैसा रहा, करने योग्य क्या किया, न करने योग्य क्या किया, और कल भी ये गलती हुई थी आज क्यों दोहराई गई फिर से, और व्हाट नेक्स्ट आज क्या होगा फिर से। फिजूल में क्यों क्रोध किया, फिजूल में क्यों मान किया, फिजूल में थोड़े के लिए क्यों बेईमानी करी हमने, ऐसा क्या निहाल होगा, क्या लेके जाएंगे अपन। ऐसा स्वयं से बात करने की आदत थोड़ी सी डालना का प्रयास करो। सबसे पहले हम जीवन में उसका प्रैक्टिकल रूप लाओ। आत्मा के बारे में जानना स्वाध्याय, आत्मा को जानना सामायिक। क्या कहा? अगेन रिपीट, आत्मा के बारे में जानना थ्योरेटिकल। ये बुक्स हमको बताते हैं, लेकिन जो बुक्स ने बताया है हमको उसका प्रैक्टिकल रूप आपको देखना है। जैसा प्रारंभ में था, आपको सामायिक के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर आंखें बंद करके बुद्धिपूर्वक 6 द्रव्य 7 तत्वों का चिंतन करके, चिंतन से भी पार निर्विकल्प होने का भरसक प्रयास। और जो 60+ हो चुके हैं, कम से कम अभी उनको मेरे विकल्प से अभी हर प्रकार से उनको रिटायर होना ही चाहिए, किसी भी प्रकार से।
रिटायर होकर बुद्धिपूर्वक बच्चों को बुला कर कहकर कि हमारा कोई संबंध नहीं है अभी, तुम तुम्हारा निभाना, तुम तुम्हारा करना, या हम चार दीवार में हमें बैठे और बहुत संकट आएगा तो हम तो है ही, लेकिन आज कोई आपत्ति नहीं है, हमें हमारा आत्मकल्याण करने दो। ये छल फरेब से आप उलझते रहेंगे, पार पड़ने वाली नहीं। हमारी नैया अभी बोलो किनारे लग रही है, चलती भी रिया है, हमको कुछ अपना आत्मकल्याण का भी साधना पड़ेगा। ऐसे बोली भाषाओं से काम नहीं चलेगा, मैं आत्मा और शुद्ध हो, ये टोडरमल जी को थोड़ा सा विचार करते हैं। टोडरमल जी ये कहते हैं, थोड़ा सा विचार करो, मायाचारी में और लोभ में क्या अंतर है? लोभ तो ऐसे कर चर्चा चलनी है, वस्तु को चाहता है। अब वैसे एक बात और जानते होंगे, क्रोध और मान ये द्वेष रूप प्रकृतियां है। क्या कहा? उसमें वस्तु को हटाना चाहता है, दबाना चाहता है, अनिष्टकारी। और माया और लोभ ये राग रूप प्रकृतियां गई। राग रूप मतलब ये इष्ट वस्तु के प्रति ऐसा होता है, जैसे लोभ में भी कुछ चाहता है। मायाचारी में फर्क इतना ही है, वो चाहता है लेकिन वो विचार ये करता है सीधी उंगली से नहीं काम होगा, टेढ़ी उंगली से काम करे। इतना मूल मेजर डिफरेंस ये है। लोभ में भी चाहता है, मायाचारी में भी चाहता है, लेकिन अलग क्यों करके रख दिया है? इसीलिए क्योंकि वो छल कपट की। और लोभ में ऐसा नहीं है, लोभ में बस चाहता है तो दोनों कषा है, लेकिन माया को अलग सा रख कर। इसीलिए मायाचारी का फल, बोलो, मायाचारी का फल तिरेंचायु कहा, आड़े परिणाम से आड़ी गति होती है। और जैसे यहां पर ऊपर से बहुत अच्छे रहते थे, अंदर से परिणाम कुछ और थे। हर सेक्टर में आज हमारे बाल काले हो गए, हमारे बाल काले हो गए, अब सफेद हो गए, हम उसको काले करना चाहते। क्यों करना चाहते? क्वेश्चन है, सिंपल। आखिर स्वयं के लिए तो नहीं करना चाहते, दूसरों के लिए क्यों छिपाना चाहते हैं सत्य को, परम सत्य को? हम भी तो सामना करें उसका, नहीं फिर पब्लिक में भी फिर कौन पूछेगा, कौन तो फिर कोई यहां तक कहते बहू बेटी ही नहीं पूछेंगे, फिर तो बच्चे नहीं पूछेंगे, तो कोरोना सामना फिर। और थोड़े से सफेद बाल के पीछे ऐसा कोई पूछने से रहता है क्या कोई? मतलब हमको इतने दिखावे की पड़ी है, इतना छल है हमारा कि हम कोई दुर्गुण व्यक्त नहीं करना चाहते जो ऑलरेडी है। जो सफेद बाल हो गए हैं, अब दुनिया देखे ना हमको जिस रूप में देखना है। अबे भी कहा एक जन को, कैसा ट्रेंड चालू हो गया, कुछ समझ में नहीं आती। अच्छा, फिर हेयर डाई करने के बाद क्यों भैया प्रक्षाल कर सकेंगे अपन? क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। किस बेसिस पर मैं पूछ रहा हूँ? बोलो, बताओ किस बेसिस पर मेरा क्वेश्चन है, बताओ। आपने क्या कहा? आहार दान आपको करना, आहार दान, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। ठीक है, काय शुद्धि की डेफिनेशन क्या करेंगे आप? काय शुद्धि की डेफिनेशन क्या करेंगे आप? क्योंकि कोई भी हेयर डाई बिना पुष्पों के घात के होता ही नहीं है। ट्रिमेंडस जीवों का घात होता है उसमें। अच्छा, अनिष्टकारक का बक्स तो है ही, वो आपको भी इफेक्ट होता ही है। वो तो छल की बात करनी है। वैसे मुझे तो इतना ही कहना है, जो जैसा है वैसा दुनिया देखे ना, उनको जैसा एटीट्यूड बनाना है बनाए। हम क्यों पॉलिसी करें फालतू में? इसलिए भी मेरा कहना रहता है, मेरा तो स्पष्ट कहना है, लड़की को देखने के लिए कोई आ रहे हैं। और मैंने इसका बराबर में तो धर्म का ज्ञान तो नहीं था मुझे, शादी के पहले धर्म का ज्ञान नहीं था, लेकिन तब भी यह मान्यता थी जैसा मैं हूं अभी, कोई जैसे आए हैं कोई देखने के लिए, वैसा उठो और वैसा आकर बैठा। नहीं तुम कंगी करके कुछ नहीं करना है, जैसा हो दुनिया मुझे उस रूप से देखे। फिर बाद में कोई झगड़ा नहीं चाहिए। तब ऐसी दिखी थी, अब काली दिख रही, तब ऐसी दिखी थी, ऐसी दिख रही, ऐसी दिख रही, ऐसी दिख रही। तो सच्ची बात कह रहा हूं। और फिर बाद में घाटा तो नहीं होगा, बाद में गोरी दिखेगी तो घाटा तो नहीं होगा। ये मेकअप्स का बिल्कुल हमको, और देखते हैं, स्पष्ट देखते हैं ऐसी घटनाएं बहुत सारे।
हमको ऐसी दिखी फिर वैसी दिखी, शादियां टूटती है। मैं तो वैसे नहीं कुछ बोल रहा हूं, मैं तो उसके पीछे बहुत चीज है जो आपको एक एक चीज नहीं बता सकता मैं। जैसे हम हैं वैसे दुनिया हमको आजमाए। हम ये इसको विश्वास करें कि ब्यूटी इज स्किन डीप, हैंडसम इज व्हाट, हैंडसम इज व्हाट, बोलो भैया, हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज। हमारे दिखने से कोई हैंडसमनेस नहीं होता। गांधी जी को हमने, गांधी जी की कोई स्टैचू होगी ना यहाँ पर विदिशा में, है कहीं? है यहाँ पर? शायद ही ऐसा कोई गांव शहर होगा जहाँ पर गांधी जी के नाम का कोई चौराहा नहीं होगा। है यहाँ पर भी? है क्या? बस ठीक है। ये तो मार्ग होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। अच्छा, गांधी जी की कौन सी स्टैचू है यहाँ पर? कोर्ट वाली है? पब्लिक ने जिस रूप में उनको एक्सेप्ट किया है, तो कोर्ट लाइफ में भी रही ही है। एडवोकेट रहे तो कोई ऐसे रहे होंगे क्या? ऐसे तो धोती और लंगोट पर करी होंगी क्या उन्होंने वकालत? तो उसमें क्यों नहीं उनको अपन स्थापित करते? क्योंकि जिस भूमिका में आज हमने जैसे भरत जी की प्रतिमा स्थापित करनी, कौन से रूप में करेंगे? चक्रवर्ती के रूप में करेंगे क्या? आदर्श हमको मुनि अवस्था है, तो हम मुनि, भरत मुनि की कर रहे हैं हमको गांधी जी की कौन सी अवस्था आदर्श है? उनका जो डिवोशन सब वो छोड़कर जो सोशल सर्विस में जो वे आए, आज हमको वो आदर्श बने। मैं तो क्यों कह रहा हूं इतना सारा? क्यों कह रहा हूं मैं? उनकी कोई ब्यूटी देखता है क्या? आज उनका कर्तृत्व तो नहीं बोलता है कि सिर पर चढ़कर। तो हम थोड़ा सा दिखावे का छोड़े, दुनिया हमको क्या कहती है हम इसका विकल्प नहीं करें। एक अंतिम बात, हमें किसी के भी दुर्गुण ख्याल में आते हैं, हम डेयरिंग करके हम उनको कह सकते हैं एकांत में वाले। हम यहाँ वहां 10 जनों में कहने की आदत नहीं डालते। मुंह के सामने मक्खन लगाते हैं, बटरिंग करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं उनको, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और फिर पीठ पीछे हमें जाकर बदनामी करते रहते हैं। कितना बड़ा छंद है हम उसको गाइड करें, और गाइड नहीं उसका तो अपना मानस सेट है साहब, उनको कौन समझाए, लेकिन अपना थिंकिंग तो उसको पास ऑन करे। प्रश्न चिन्ह तो उसको लगे कम से कम कि इन्होंने ऐसा बताया है। वो विचार करेगा, उस पर विचार करेगा, रात भर विचार करेगा, कदाचित बदलाव आ जाए उसके लाइफ में। और फिर नहीं बने तो यहां वहां कहने का क्या तात्पर्य हमारा? ये बहुत बड़ी कसौटी है ये हमारे लिए। हमको जो भी ख्याल में आया, पीठ पीछे कुछ कहना, मुंह पर कुछ कहना, ये रीति नीति को हम छोड़े, और उल जलूल फिजूल की निंदाओं से भी हम बहुत बच जाएंगे, विकथाओं से बच जाएंगे। और जो हमको जो ख्याल में सीधी हम बात करें, ऐसा छल नहीं करे, मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, ऐसा नहीं, दुरंगी नीति को नहीं अपनाए, तिरंगी नीति को नहीं अपनाए। समझ में आता है? जो है बहुत विकल्प है, कह दिया मुंह पर। और बहुत यदि कहने का भी बने कभी परोक्ष रूप में, तो यह मानकर ही कहना चाहिए कि सामने वाला आदमी सुन रहा है, वहां तक जा रही है ये बात। ऐसे डर के क्यों बोले? आप समझ रहे हैं? क्योंकि कभी कभी बोला जाता, सर्वथा ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं बोला जाता। कभी कभी एक मैसेज हमको सेंड करना है, तो पब्लिक को भी गाइड करना है कि ये ठीक नहीं है, आप सपोर्ट मत करो, तो कहे भी तो उसमें प्रॉपर होना चाहिए, कुछ कसाई की पुट नहीं होना चाहिए। उसमें एक गाइडलाइन ही दे रहे हैं हम दूसरों को, ये दिमाग में होना चाहिए। हर प्रकार से जिस तरह से हम मन वचन काय की एक रूपता कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। जैसा हमारा अंतरंग जीवन है वैसा ही बाहर में आए, जैसा बाहर दिखावा करते हैं वैसा अंदर बनने का प्रयास करें। हम ये भी विकल्प नहीं पाले कोई नॉक करके दरवाजा आना चाहिए, समझे? नेवर कल्पना करें। तो आज तक में घर पर भी हम फॉलो करते हैं इसको बराबर। बच्चे के सामने अमुक चीज नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? यदि खराब है तो बोलना ही क्यों? यदि खराब है, बच्चों के सामने नहीं बोलने जैसी है, तो हम में भी आपस में बोलने जैसा क्या है? आप समझ रहे हैं सब बात को? बच्चों के सामने भी निंदा गाली गलौज की बात नहीं करें हम, फिर उनको अलग सी विद्या नहीं पढ़ाए, किसी की निंदा नहीं करो। तुम तो वही कर रहे रात दिन उनके सामने। हम लेटेस्ट सेट अ प्रॉपर मॉरल। हमको माता पिताओं को चाहिए कि बच्चों के सामने अच्छा आदर्श प्रस्तुत करें।
हर एक्टिविटी में आप ऐसा विचार कर सकते हैं, दुरंगी नीति नहीं करे, जो भी है स्पष्ट अपना अपना अपने भावों का फल अपने को मिलता है जानकर। मन वचन का कि एकता करे, उत्तम आर्जव सरलता हमारे जीवन में परिणत हो। ओम।